टिक न्यूज। इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार पर सवालिया निशान, उनकी सत्ता पर सवालिया निशान पूर्व अघाड़ी सरकार खड़े कर रही है। पहले शरद पवार से लेकर सुप्रिया सुले से लेकर आदित्य ठाकरे से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर उद्धव ठाकरे संजय राउत तक नजर आए हैं एकनाथ शिंदे और भाजपा के खिलाफ आक्रामक होते। लेकिन हाल ही में उद्धव गुट के एक नेता ने इतना बड़ा दावा किया कि सीएम एकनाथ शिंदे के हाथों कुर्सी जानी तय है। सीएम एकनाथ शिंदे पावर में ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाले हैं। सीएम एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उद्धव गुट की ओर से ये दावा किया गया है कि 22 विधायक जो है सीएम शिंदे से बेहद नाराज है और वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के गुट को छोड़कर शरद पवार पर तरह के इल्जाम लगाकर शिवसेना को पूरी तरह से ध्वस्त करने की फिराक में जिस तरह से भाजपा का दामन थामा और जिस तरह से सीएम की कुर्सी उनके हाथ में लगी, एकनाथ शिंदे के लिए ये सफर आसान नहीं था। लेकिन आने वाले समय में राजगद्दी पर अपने नाम को बनाए रखने के लिए एकनाथ शिंदे को किस तरह की चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा और फिलहाल ये चुनौतियां किस प्रकार की है, जानने के लिए आप सबके बीच हम लेकर आए हैं वो खास रिपोर्ट, जिसकी तरफ बिना वक्त जाया किए हुआ हम ले चलेंगे आप सबको। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सीधा देखिए रिपोर्ट, जानिए महाराष्ट्र की सियासी उठापटक एकनाथ शिंदे के विरोध में कैसे बढ़ रही है। देखिए रिपोर्ट। अभी तक महाराष्ट्र की स्थिति पर बात करें तो कई तरह की स्थिति महाराष्ट्र में आपने देखी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहले तो सीएम बनने से पहले, भाजपा का दामन थामने से पहले शिवसेना में रहकर उद्धव ठाकरे का साथ दिया था। फिर शिवसेना छोड़कर वो आए, पार्टी तोड़कर वो आए। शिवसेना गुट को हमेशा के लिए उनके वजूद से अलग करने के लिए अड़े। सीएम एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के साथ सत्ता की कमान अपने हाथ में तो ले पड़े हैं, लेकिन शरद उद्धव की जोड़ी तोड़ने में एकनाथ शिंदे पार्टी से अलग होने के बाद भी कामयाब नहीं हुए। इस बीच बड़ी खबर आई है कि फडणवीस जो है सीएम शिंदे को चौंकाने वाले हैं। शिवसेना का दावा है बीजेपी में शामिल होंगे 22 बागी विधायक। सोच रहे होंगे एकनाथ शिंदे कि वो अलग पार्टी का विस्तार करेंगे सत्ता में रहकर, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। बता दें कि शिंदे का महाराष्ट्र की सीएम के रूप में विकास में योगदान नहीं दिख रहा। लोगों ने ये भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस हर जगह नजर आते जाते हैं। शिंदे का दिल्ली में कोई प्रभाव नहीं है। यही कारण है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने रविवार को अपने मुखपत्र सामना में जो दावा किया, उसमें शिवसेना के 40 बागी विधायकों में से 22 जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे, ये कहा जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, अपने साप्ताहिक कॉलम को लेकर भी शिवसेना बारिश और सुखाड़ के दौरान निष्क्रिय रहने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी तंज कसा था। ये भी याद दिलाई जा रही है। उद्धव की शिवसेना ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना भाजपा की एक स्थायी व्यवस्था है, जिसके बाद सामना में रोक ठोक आंदोलन में दावा किया गया ये मशहूर एक बार में कि अब सभी समझ गए कि उनकी यानी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की वर्दी कभी भी उतार दी जाएगी। इस तरह से चुनौती दी गई है। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के जरिए आपको पता चल गया है कि भाजपा सीएम एकनाथ शिंदे के साथ तो खड़ी है, लेकिन एकनाथ शिंदे और भाजपा के इस गठबंधन के खिलाफ उद्धव गुट ने बड़ी रणनीति तैयार की और नया खेल में एकनाथ शिंदे को पूरी तरह से असमंजस में डालने का प्रयास जारी है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे टिक न्यूज। नमस्कार।